जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज लेकर आए हैं। इसमें आपको उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे और ये क्लास आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी आप एग्जाम देंगे, जैसे कि पुलिस है, यूपी पुलिस और RO जो अभी हाल ही में 11 फरवरी को इसका एग्जाम होने वाला है, और पुलिस यूपी पुलिस की बात करेंगे, इसका भी 18 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। इन सभी के लिए यूपी स्पेशल आपको पूछा जाएगा, जो इस वीडियो से काफी ज्यादा आने की संभावना हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा, आप सभी को बताना है। 24 जनवरी 1950, 12 जनवरी 1950, 14 फरवरी 1950 या 16 फरवरी 1950। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना क्या होगा। ये उत्तर प्रदेश का जो है वर्तमान नाम 24 जनवरी 1950 ईस्वी को पड़ा था, याद रखिएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। ये आपको मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर या ललितपुर। तो तांबा की बात करेंगे, तांबा सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक ही स्थान है जहां पाया जाता है, उसका नाम है ललितपुर। ललितपुर में तांबा पाया जाता है। बांदा की बात करेंगे तो बांदा में जो है आपका हीरा और यूरेनियम ये पाया जाता है। मिर्जापुर की बात करेंगे तो मिर्जापुर में आपका जो है सीमेंट उद्योग है, सीमेंट है, चूना पत्थर, ये सभी जो है मिर्जापुर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ललितपुर। अगला प्रश्न है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भारत के कुल कितने प्रतिशत योग्य भूमि है। ये बताना है कि भारत की कुल कितने प्रतिशत योग्य भूमि है उत्तर प्रदेश में। 22%, 15%, 17% या 19%। तो उत्तर प्रदेश में भारत की कुल प्रतिशत भूमि का जो है 22%, 22% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। 30.5%, 15.7%, 11.3% या 21.21%। 21%। तो इसमें जो है संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। उत्तर प्रदेश जो है आपका 21%। पूरे देश का जो है 21% खाद्यान्न अकेले उत्तर प्रदेश आपका उत्पादन करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है। ये बताना है आपको, उत्तर प्रदेश को कृषि के द्वारा लगभग कितने प्रतिशत की आय होती है। 50%, 68%, 80% या 60%। तो उत्तर प्रदेश जो है इसको 68% तक कृषि के द्वारा आय होती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ से पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट की बात करेंगे, बांदा, झांसी, हमीरपुर या ललितपुर। अभी आपको बताएं, ललितपुर में आपका तांबा प्राप्त होता है, और रॉक फॉस्फेट की बात करेंगे तो रॉक फॉस्फेट आपका बांदा में प्राप्त होता है, बांदा। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट में बांदा को से क्या फेमस है ये बताना है। तो बांदा में सजर पत्थर, ये आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बांदा का जो है प्रमुख माना जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बांदा का प्रमुख उत्पाद है सजर पत्थर। ठीक है, ललितपुर में तांबा है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, यह उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है। अभी आपको बताया भी है कि हीरा किस जिले से निकाला जाता है। तो बांदा एक ऐसा जिला है जहां से हीरा पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहां पर हीरा पाया जाता है, और यहीं से यूरेनियम भी यहीं से निकाला जाता है, याद रखिएगा। ललितपुर से तांबा हर बार अभी बता चुके हैं, तांबा क्योंकि एकमात्र जिला है जहां से तांबा प्राप्त होता है, ललित। अगला है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। लाल दोमट, जलोढ़ दोमट, बलुई दोमट या लाल व काली मिश्रित।
यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कोई मिट्टी पाई जाती है वो है आपकी लाल व काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा, लाल व काली मिश्रित सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। डी ऑप्शन का एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर, जौनपुर, बनारस या इलाहाबाद? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले की बात करेंगे तो ये आपका मिर्जापुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मिर्जापुर, मिर्जापुर में जो है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं पर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाई जाती है। मिर्जापुर में जो है आपका सबसे ज्यादा चूना पत्थर, डोलेमाइट चूना पत्थर है, डोलामाइट है और एंडोलासाइट, एंडोलासाइट ये सभी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? यूरेनियम के भंडार ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, मिर्जापुर। यहाँ पे बताना है ललित कि यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो यूरेनियम के अगर सबसे अधिक भंडार की बात करेंगे वो आपका ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर, ललितपुर में सबसे अधिक पाया जाता है। बांदा में भी पाया जाता है बट इसकी मात्रा कम है। सबसे अधिक ललितपुर में पाए जाते हैं। बांदा में आपका हीरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में से कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम? तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे चावल के उत्पादन में जो है दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। और गेहूं, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है, आपको याद रखना है। गेहूं, गन्ना, गन्ना में भी प्रथम स्थान है। आलू की बात करेंगे, आलू में भी प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। चावल में भी बताया आप, चावल में द्वितीय स्थान है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में आपसे प्रमुख रूप से पूछ लेता है कि नकदी फसल, नकदी फसल में आपको कौन सा आएगा? गन्ना आ जाता है नकदी फसल में, और नकदी फसल गन्ना में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। चीनी उत्पादन की बात करेंगे, यहाँ पे चीनी उत्पादन, चीनी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। इसका फर्स्ट जो है प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? खरीफ, जायद, रबी, ये सभी। तो सरसों की बात करेंगे, सरसों की जो फसल है कब उसकी उत्पादन किया जाता है? ये जो है आपका रबी, रबी की फसल, जब रबी की फसल होती है उसी टाइम पे सरसों का उत्पादन किया जाता है। अब रबी की फसल की बात करेंगे, कौन कौन सी रबी की फसल होती हैं? रबी की फसलें, इसमें जो है आ जाएगा गेहूं, गेहूं, चना, सरसों, अरहर, दालें भी इसी में आती हैं, ठीक है, दालें, मूंग, ये सभी जो है इसमें मौसम जो है सरसों की उपज या रबी की फसलों के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। गेहूं, चना, सरसों, अरहर, मटर, मटर हो जाता है, ये सभी जो है इसके प्रमुख फसल है। अगला है तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तंबाकू की कृषि की बात करेंगे, ये किस कार्य के लिए की जाती है? निर्यात हेतु, सिया उत्पादन हेतु, खाने और हुक्का हेतु, ये सभी। तो इसका जो प्रमुख जो तंबाकू की खेती है इसका प्रमुख उपयोग है खाने और हुक्का हेतु। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो तंबाकू खेती होती है इसका उपयोग खाने और हुक्का पीने के उपयोग में किया जाता है। अगला है भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन की दृष्टि से प्रथम, चतुर्थ, तृतीय या द्वितीय? अभी आपको बताया गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और गन्ना एक प्रकार की नकदी फसल है। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ पर सबसे अधिक जो सिंचाई है किस साधन के द्वारा की जाती है आपको बताना है। नहर, तालाब,
अन्य स्रोत, कुएं या नलकूप। तो जिसके उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो होती है जो है कुएं और नलकूप। डी ऑप्शन इसका सही है, कुएं। उत्तर प्रदेश में कुएं सबसे अधिक और नलकूप सबसे अधिक इनसे सिंचाई होती है। दूसरे नंबर पे है तालाब, नहर और तालाब। दूसरे नंबर पे नहर और तालाब। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज कब प्रारंभ किया गया। सॉरी, गोकुल नहीं है, गोकुल बैराज है, यहाँ पे गलत थोड़ा प्रिंट हो गया है। गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था ये बताना है। उत्तर प्रदेश में जो गोकुल बैराज है इसका निर्माण दिसंबर 1990, जनवरी 1992, अक्टूबर 1990 या सितंबर 1991 कब किया गया ये बताना है। तो जो गोकुल बैराज है इसका निर्माण दिसंबर 1990 में किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, आगरा नहर या निचली गंगा नहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शारदा नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना रामगंगा, भागीरथी, बेतवा या घग्गर। आप सभी को पता है जो रामगंगा परियोजना है, रामगंगा सॉरी ये जो है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। ठीक है, ये आपके बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर। और एक है माता टीला परियोजना, माता टीला बांध। माता टीला बांध परियोजना कहां पर है, ये भी आपका बेतवा नदी पर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। देवकली पंप सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है गाजीपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी। इसमें बताना है कहां पर यह प्रारंभ किया गया है। ये जो है गाजीपुर, गाजीपुर में इसका प्रारंभ किया गया है। देवकली पंप नहर परियोजना, याद रखिएगा, देवकली पंप नहर परियोजना यह आपका गाजीपुर में स्थित है, यह भी आपको याद रखना। अगला है उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया। शारदा नहर, यहाँ पे बात की गई शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, शारदा नहर। ठीक है, और इसका जो निर्माण कार्य है वो किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था आपका 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों के द्वारा सिंचित है। नहरों के द्वारा कितना सिंचा जाता है ये बताना है। नहरों के द्वारा जो सिंचाई है वो 30% होती है। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है। आगरा की जो उत्तर प्रदेश की आगरा नहर है ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है। गंगा, रामगंगा, शारदा या यमुना। इसमें बताना है किस नदी से निकाली गई है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यमुना। यमुना नदी से निकाली गई है। यमुना नदी से आपकी ये जो है ओखला जो आगरा नहर है, आगरा नहर यमुना नदी से निकाली गई है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का जो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से स्थान है वो है आपका, वो जो इस उत्तर प्रदेश का उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है, द्वितीय स्थान है विद्युत उत्पादन की दृष्टि से। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई। 1948 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1950 ईस्वी या 1895 ईस्वी में। आपको बताना है कब की गई इसकी स्थापना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी में जो है आपका केंद्रीय वानिकी
केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था वनों का संरक्षण। जो लोग मतलब बिना वजह पेड़ों को कटाई कर रहे थे उसको बचाने के लिए केंद्रीय वानिकी परिषद की भी स्थापना की गई है। अगला है उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? भारतीय वन्य जीव परिषद 1948, 1852, 1952 या 1906 ईस्वी। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव जो परिषद है इसकी स्थापना 1952 में होती है। 1952 में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना की जाती है, याद रखिएगा। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? वनों को प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में आपका छह भागों में बांटा है। इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कब से हुआ? बताना है आपको। वन संरक्षण की जो प्रक्रिया है इसका प्रारंभ कब से हुआ? 1700 ईस्वी, 1900 ईस्वी में, 1800 ईस्वी या 1950 ईस्वी। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया जो है ये आपके 1800 ईस्वी से प्रारंभ होती है। 1800 ईस्वी में वन संरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगला है कत्था। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? खैर, तेंदू, बेंत या गुरूल। कत्था की बात करेंगे, ये आपका जो है ये खैर वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। वृक्ष की छाल से बनाया जाता है कत्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा खैर। अगला है चंबल। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य है ये आपको किस जिले में स्थित है? लखनऊ, बहराइच, इलाहाबाद या बांदा। जो चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य है ये आपको बांदा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है उसको बताना है कौन सा है? चमड़ा उद्योग, कृषि उपस्कर उद्योग, फाउंड्री उद्योग या हथकरघा उद्योग। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है हथकरघा उद्योग। ठीक है, और चमड़ा उद्योग के लिए कौन कौन से जिले फेमस है? वो है कानपुर और आगरा। ये चमड़े उत्पादन के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कानपुर और आगरा, याद रखिएगा। और दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास आपको पसंद अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है, ये क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपीजी के इसमें आपको पूरा कवर किया जाएगा। और आपके लिए एक सूचना है कि हम 10 जनवरी से आपकी 10 फरवरी तक, 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक आपके जो है 10 जनवरी से 10 फरवरी तक हम क्या करेंगे? 1 महीने आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स करवाएंगे इसी चैनल पर। तो आप देखना मत भूलिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत जरूर बनाइएगा। इसमें आपको जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि अब जीएस हमने यूपी स्पेशल पूरा का पूरा कवर कर लिया। सिर्फ ओनली 1 या 2 क्लास रह गई हैं, इसको हम कवर कर देंगे। बाकी यूपी स्पेशल खत्म हो गया, इसके बाद हिंदी भी खत्म हो जाएगी। कुछ चैप्टर हिंदी के बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और हिंदी के भी प्रैक्टिस ही चालू है। ठीक है, हिंदी की प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं। इसके बाद आपको जीएस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे 10 जनवरी से। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे सॉल्व। दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है, ये बताना किस स्थान पर है? बरेली, आगरा, मेरठ या सहारनपुर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेरठ। मेरठ जिले में जो है गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 32, तेल शोधक कारखाना
प्रदेश के किस नगर में स्थित है तेल शोधक कारखाना? मथुरा, बहजोई, फिरोजाबाद या सासनी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मथुरा। मथुरा में जो है आपका तेल शोधक कारखाना है। तेल शोधक जो कारखाना है ये आपका मथुरा में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मिर्जापुर। यहाँ पे अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। आगरा आपका चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात चमड़े से बने जो उत्पाद हैं उनके लिए आगरा प्रसिद्ध है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? ये बताना है। श्री राम जन्मस्थली के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है ये बताना है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, आगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या। अयोध्या श्री राम के जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आनंद भवन, जो प्रसिद्ध आनंद भवन है प्रदेश के किस नगर में स्थित है ये बताना है आपको। यहाँ पे मेरठ लिखा हुआ है, गलत लिखा है, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। जो आनंद भवन है, आनंद भवन ये आपका इलाहाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध आनंद भवन आपका इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सभी। तो आपको सभी को पता है इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहां पर स्थित है ये बताना है। आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ या अलीगढ़? ये जो है इसकी बात करेंगे, कहां पर ये लगता है। जोधाबाई का जो महल है ये आपको कहाँ स्थित है आपको बताना है। ये आपको फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है जोधाबाई का महल, याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? मथुरा, झांसी, आगरा, बरसाना? आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का जो है मथुरा नगर जो है श्री कृष्ण जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तराई, पठारी, मैदानी या इनमें से कोई नहीं? थारू जनजाति की बात करेंगे, ये आपके जो है तराई वाले क्षेत्रों में निवास करती है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और थारू जनजाति जो है दिवाली का जो त्योहार है, दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है। तो अगर पूछे कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है तो वो है थारू जनजाति। अगला प्रश्न है आपका, कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कर्णवास की बात करेंगे, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर? जो कर्णवास प्रदेश है ये आपका बुलंदशहर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई ये बताना है। सैनिक निवास उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई है? 1970 में, 1972 में, 1975 में या 1980 ईस्वी में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1972 ईस्वी में। अगला है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था ये आपको बताना है। 1 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2005, 2 अक्टूबर 2001 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2005। 1 जुलाई 2005 को ऑपरेशन ग्रीन लागू किया गया था, याद रखिए। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दिया सलाई उद्योग की बात करेंगे, बरेली, सहारनपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद? तो दिया सलाई उद्योग में बरेली जो है इसका प्रमुख केंद्र है दिया सलाई उद्योग का, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मुरादाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है,
कांच के चूड़ियां, इसके लिए फेमस है ये। ठीक है, सहारनपुर की बात करेंगे तो सहारनपुर में जो है यहाँ पर तेल के सामान है, कागज उद्योग है, रंगाई छपाई उद्योग है, ये सभी जो है, इन सभी के लिए सहारनपुर जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करेंगे, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। ये आपको कहाँ स्थित है? ये जो है इलाहाबाद में स्थित है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, ये बताना है कहाँ पर अवस्थित है। कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा। कृत्रिम रबड़ की बात करेंगे, ये आपका स्थित है गाजियाबाद में। कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है ये आपका गाजियाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? धमार, कव्वाली, टप्पा, बिरहा। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है उसकी बात करेंगे हम, ये जो है आपका बिरहा जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई, ये बताना कब लागू हुई? 1992 में, 1993 में और 1994, 1955। तो उत्तर प्रदेश में जो किसान भाई योजना है ये जो आपके 1955 में लागू हुई थी, याद रखिएगा 1955 में इसको लागू किया गया था, किसान भाई योजना। अगला है, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ, बताना है ये कब आरंभ हुआ था। जनपद प्राथमिक शिक्षा का जो कार्यक्रम है ये कब आरंभ हुआ था? 1991 में, 1994 में, 1996 या 1999 में। तो जनपद प्राथमिक शिक्षा जो कार्यक्रम है ये आपका 1994 में शुरू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, ये बताना है उत्तर प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है ये कौन सी है? आलू, दलहन, गन्ना, गेहूं। तो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल में आपकी आती है गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है और ये पूरे भारत में जो है प्रथम स्थान, जो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन, गन्ना। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है आपको बताना है। ये आपका उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये कहाँ स्थित है? मथुरा, अलीगढ़, नरौरा, सिंगरौली। यहाँ पे नरौरा है, नरौरा परमाणु संयंत्र है यहाँ पर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगरौली आपका कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सिंगरौली। ठीक है, और नरौरा में जो है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है और उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है और मथुरा में जो है, मथुरा में आपका कौन सा मेला लगता है? तो मथुरा में आपका नौचंदी का मेला लगता है, याद रखिएगा। और मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मथुरा जो है पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब डेली आपकी क्या है, यूपी स्पेशल जो क्लास है इसके हम क्या कराएंगे, डेली यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस होगा। डेली 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, और जिसने भी यूपी स्पेशल मैराथन नहीं देखा है वो जाकर के यूपी स्पेशल मैराथन देख ले। इसमें 250 से अधिक प्रश्न है तो जो पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है, तो वहां से आपके रिपीट होने वाले सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और अपने एग्जाम देख कर जाएं। जय हिंद, जय भारत।